गुड मॉर्निंग डियर किड्स। मेरे सेवन स्टैंडर्ड के बच्चों सभी का स्वागत है आज के क्लास में। विद्याशक्ति के इंग्लिश क्लास अभी शुरू हो चुके हैं। चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम क्या करेंगे? प्रत्येक क्लास हम कैसे शुरू करते हैं आप बताइए। हर एक क्लास हम एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। किसके साथ शुरू करते हैं? एक अच्छे विचार के साथ। तो उसी प्रकार आज के दिन भी हम हमारा क्लास एक अच्छे विचार के साथ हम शुरू करेंगे। क्या करेंगे? एक अच्छे विचार के साथ शुरू करेंगे। तो चलो बच्चों, आज का विचार क्या है? क्या बच्चों, आज का विचार क्या है? हम देखते हैं। तो सक्सेस इज क्रिएटेड ट्वाइस। क्या है? सक्सेस इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन योर थॉट्स देन थ्रू योर एक्शन। इसका क्या मतलब है? आप बता सकता है कोई? चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा? यस, अमनी के बच्चों ने गुड मॉर्निंग कह रखा है। क्या आप इसका मतलब समझा सकते हैं? कोई बता सकता है कि आपको इसका मतलब क्या है? पता है? चलिए अभी हम आपको बता के देते हैं इसका क्या मतलब है। यस, विद्यालय कुटुपुर से भी गुड मॉर्निंग आया है। तो हम इसका मतलब कहते हैं सक्सेस इज क्रिएटेड ट्वाइस। यानी कि जब हम सक्सेस का मतलब क्या है? सफलता। सफलता बनाई जब जाती है वो दो बार हम बनाते हैं। सक्सेस इज क्रिएटेड ट्वाइस। एक, फर्स्ट इन योर थॉट्स, पहले अपने विचार में। देन थ्रू योर एक्शन, फिर जो आप क्रिया करते हैं, उसके प्रति जो काम करते हैं, उसके नाते आपको क्या मिलता है? सफलता मिलती है। तो जब हमें किसी चीज में सफल होना है, उसे लक्ष्य पाना है, तो हम क्या करना चाहिए? ये कुटुपुर विद्यालय, वेरी गुड। सक्सेस का मतलब सफलता। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अगर आपको कहीं भी आपका लक्ष्य ये है, अगर ये आपका लक्ष्य है कि आप अच्छा पढ़ाई करें, आप अच्छे नौकरी में बने, या आप एक डॉक्टर बने। यस, तो अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो आप लोगों को एक डॉक्टर बनना है, तो आप क्या करेंगे? खूब पढ़ाई करना है। क्या करना है आपको? खूब पढ़ाई करना है, अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे करके आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, जो आपको बनना है। यस, अगर आपको क्रिकेट मैन बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तब भी आप लोगों को अच्छी तरह खेलना है। ये आप लोगों को हर दिन एक्सरसाइज करना है, और फिर आप क्या करेंगे? ऐसे आप आगे बढ़ेंगे। यस, तो हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है, सक्सेस इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन योर थॉट देन थ्रू योर एक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास शुरू करें। यस बच्चों। यस, गुड मॉर्निंग दुर्गा कुंड के बच्चों को भी। यस मैम, अमनी के बच्चों ने कहा है। तो अभी हम पिछले क्लास में हमने क्या देखा? संज्ञा के बारे में देखा था ना बच्चों? हमने देखा था ना संज्ञा क्या है, सब देखा था। यस, अभी संज्ञा में कई प्रकार के संज्ञा होते हैं, यानी कि नाउन में कई प्रकार के नाउन होते हैं। आज हम एक प्रकार के नाउन के बारे में सीखने जा रहे हैं। यस, तो हम नाउन में कई प्रकार के होते हैं। कलेक्टिव नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, ऐसे करके अलग अलग तरीके के नाउन्स होते हैं। आज जिस नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। किस नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम? बताइए, कौन से नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। यस, सब रेडी है पढ़ने के लिए? यस मैम कह रहे हैं बच्चों। तो चलिए एक्टिविटी के ओर बढ़ते हैं। यस, यस, a common noun refers to a general category rather than a specific entity। यानी कि जो कॉमन नाउन है वो क्या है? इट रेफर्स टू अ जनरल कैटेगरी rather than a specific entity। यानी कि बुक। ठीक है, बुक। कौन सी बुक? इंग्लिश की बुक बता रहे हैं कि कौन से बुक के बारे में बता रहे हैं? कुछ बताया नहीं रहा है। तो ये एक किताब है, ये एक किताब है, ये क्या बन गया? ये एक कॉमन नाउन बन गया। अगर आप रखे तो बादल, कौन सा बादल? बादल बन जाता है कॉमन नाउन। यस, ये अगेन कॉमन नाउन बन जाता है। यस, तो यहाँ पे देखिए, कॉमन नाउन रेफर्स टू अ जनरल कैटेगरी rather than a specific entity। इट नेम्स टाइप्स ऑफ पीपल, लोगों के बारे में, प्लेसेस, जगहों के बारे में, ऑब्जेक्ट, एनिमल्स,
और कॉन्सेप्ट, जो नेम प्लेस एनिमल थिंग हमने पढ़ा था ना नाउन, वो सब कॉमन नाउन है जो हम एक पर्सन के लिए यूनिक हो या इंडिविजुअल को यूनिक हो, ये हम हिंदी में समझते हैं ताकि आप लोगों को और सरलता से ये बात समझ में आए। सामान्य संज्ञा संज्ञा किसी विशिष्ट इकाई के बजाय सामान्य श्रेणी को संदर्भित करती है। आप लोगों को समझ में आ गया कि विशेष रूप में नहीं बताता है ये कौन सा टाइगर है, ये बंगाल टाइगर है, ये बंगाल टाइगर है नहीं बताता, ये टाइगर है बताता है, बंगाल टाइगर नहीं बताता है। ठीक है, तो वो सामान्य संज्ञा क्या नहीं करती, विशेष रूप में नहीं बताती कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो बजाय सामान्य श्रेणी को संदर्भित करती है। ये व्यक्तियों के बारे में, स्थानों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, जानवरों के बारे में या अवधारणाओं के प्रकारों के नाम बताती है। तो नाउन जो है, संज्ञा है, हमेशा क्या करती है बच्चों, क्या करती है, हमेशा वह किसी का नाम बताती है। और सामान्य संज्ञा विशेष रूप से नहीं बताती है, सामान्य श्रेणी से संदर्भित करती है। ठीक है, बिना किसी उद्देश्य व्यक्ति या स्थान की पहचान किए। तो आपको पहचान नहीं है, जैसे कि आप लोग छात्र हैं, आप लोगों का नाम मुझे नहीं पता है, अगर मुझे स्कूल अगर मैं बच्चों बच्चों चैट बॉक्स में बताइए, तो इसका मतलब है मैं सारे स्कूल्स को कह रही हूँ। अगर मैं कह रही हूँ यूपीएस दुर्गा कुंड, आप बताइए, तो उसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यूपीएस दुर्गा कुंड को मैं बुला रही हूँ, तो दुर्गा कुंड यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बच्चों बताइए कि दुर्गा कुंड यहाँ पे क्या बन जाता है, कॉमन नाउन नहीं है, ये क्या बन जाता है, ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई? क्या आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं? बोरकला स्कूल, कैन यू अनम्यूट? यस। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। हाँ, प्रॉपर नाउन। अभी बच्चों आप लोगों को कॉमन नाउन क्या समझ में आ गया है? यस मैम। यस। ठीक है, अभी आप देखिए, आप लोगों के सामने ये है, क्या क्या है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये सब यस क्या मैम। है, कॉमन मैम नाउन है। कॉमन नाउन ये मैम, पीपल में आर्टिस्ट, बेकर, शेफ, डॉक्टर, फार्मर, हमारा फायर फाइटर, फ्रेंड, नर्स, मिल्क क्लर्क। सेलर। अभी कौन सा आर्टिस्ट, कौन से शेफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका पीपल में नहीं पता है, तो ये विशिष्ट रूप से नहीं बता रहा। अभी यहाँ पे देखिए स्कूल बताया गया है, ये स्कूल क्या बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों, ये कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अगर मैं आपका स्कूल, जो आपका स्कूल का नाम क्या है, यूपीएस होरकला, बोरकला, हाँ बोरकला, अभी यूपीएस बोरकला क्या बन गया अभी, कॉमन नाउन। नहीं बच्चों, अभी मैं आपका स्कूल का नाम ले रही हूँ ना बच्चों। हाँ, मैं यूपीएस बोरकला कह रही हूँ, तो मैं विशिष्ट रूप में बताती हूँ ना, तो ये प्रॉपर कॉमन नाउन। नाउन। हाँ, ये प्रॉपर नाउन। तो मैं वापस यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। अगर मैं स्कूल कहूँ, सिर्फ स्कूल कहूँ, क्या बन जाता है ये कॉमन कॉमन नाउन। नाउन बन जाता है। अगर मैं कहूँ यूपीएस भोरकला, हम्म, तो ये क्या बन जाता है, प्रॉपर। प्रॉपर नाउन। नाउन। यस। अभी आप लोगों को समझ में आया? यस। यस। तो यहाँ पे आप देखें कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन। यहाँ पे कॉमन नाउन कोई भी स्कूल हो सकता है, ये विशेष रूप में नहीं बता रहा है। और विशेष रूप में कौन बता रहा है बताइए? मैम प्रॉपर नाउन। हाँ जी, बहुत खूब। अभी प्रॉपर नाउन को पहचानने का और एक ट्रिक आपको समझाती हूँ। आप जरा माइक को अनम्यूट म्यूट कर दीजिए, मैं बताते वक्त आप बात कीजिए, ठीक है? ओके, ठीक है। अब बाकी बच्चों को माइक अनम्यूट नहीं होगा, क्योंकि एक दिन एक ही स्कूल कर सकते, नहीं तो हम सुन नहीं पाएंगे, इसलिए। ठीक है, अगले क्लास में आप लोगों को बताना है। अभी बच्चा बोरकला के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे, पिंडरा के बच्चे चैट बॉक्स में बताइए, और बोरकला के बच्चे माइक अनम्यूट करके बताइए कि आपके क्लास में कोई कॉमन नाउन है, विशेष रूप में नहीं बताना है, बट किसी चीज का नाम बता सकते हैं आप। बोरकला के बच्चे, आपके क्लास में कोई कॉमन नाउन बता सकते हैं आप? अनम्यूट करके बात कीजिए बच्चे। ये पिंडरा के बच्चे बताइए, हाँ बताइए बच्चों कि आपके आसपास कोई भी चीज जो है बता सकते हैं, जो कॉमन नाउन आपके हिसाब से है। ट्री मैम, ब्रेंच,
मैं टेबल, लिखती हूँ। आपने क्या कहा? ट्री, ट्री बताया, ओके, ट्री बताया, फिर क्या बनाया बताया? टेबल, टेबल, बैग, बुक्स, बैग, बुक, डोर, फिर डोर, फिर विंडो, विंडो, वेरी गुड। ठीक, तो आप फैन, लोगों को क्या बताया आपने बच्चे? फैन, 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 ओके। तो ये सब क्या बन गए? ये सामान्य रूप में बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या बन जाते हैं? कॉमन कॉमन नाउन, नाउन। तो नाउन, हाँ, अगर हम कॉमन नाउन को एक सेंटेंस बना रहे हैं, आई सी अ ट्री, तो हम अगर कॉमन नाउन एक सेंटेंस में लिख रहे हैं, तो जो साधारण रूप में क्या करते हैं, जब सेंटेंस लिखते हैं, पहले लेटर को सिर्फ हम क्या करते हैं? कैपिटल में लिखते हैं ना, फिर बाकी सब शब्दों को छोटे अक्षरों में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। पर और जब शुरुआत, ट्री इज ग्रीन इन कलर, हम्म, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सारे सेंटेंस का रूल आता है बच्चों, अगर बीच में आए तो साधारण रूप से हम यहाँ पे टी को किस में लिखा है? हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर में स्मॉल लिखा। लेटर, हाँ, और अगर शुरुआत में आता है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। ये आप लोगों को पता है ना? तो अभी हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, आप जरा माइक म्यूट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस, ओके। अभी ये तेरा मुझे गोपालपुर पिंडरा स्कूल, वेरी गुड। अभी तेरे देखिए प्रॉपर माइक नाउन म्यूट क्या कर है? लीजिए। बच्चे, मैं माइक कर म्यूट दूंगा नहीं रुक है। जाओ। जब पूछा गया आप बात कीजिए बच्चे। ओके, गुड बॉय। ठीक है, अभी आप देखिए प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन विच आर ऑलवेज कैपिटलाइज, यानी कि अगर हम किसी चीज के बारे में विशेष रूप में बता रहे हैं, जैसे कि हम कौन से देश में रहते हैं। बच्चा माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कि हम कौन से देश में रह सकते हैं? चैट बॉक्स में भी सभी बताइए कि हम कौन से देश में रहते हैं, हमारा देश का नाम क्या है, बताइए। भारत, यस, भारत। और भारत को हम क्या भी बुलाते हैं? इंडिया भी कहते हैं। तो हम विशेष रूप में हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो ये क्या बन जाता है बच्चों? बोरकला स्कूल, अनम्यूट एंड स्पीक प्लीज। प्रॉपर नाउन, ये क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन, वेरी गुड यूपीएस बोरकला, प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो भारत, प्रॉपर इंडिया, नाउन, यस, बहुत खूब। ये क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। अगर आपको ये चीज पता है प्रॉपर नाउन के बारे में, कि जब भी हम एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं, आई लिव इन इंडिया, यहाँ पे आप देखें तो इंडिया क्या है? कैपिटल लेटर में है। प्रॉपर नाउन, हाँ, प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है। और आप देखिए जब भी आप इंडिया को बीच में भी लिखेंगे, आई क्या बन जाता है? आई हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल कैपिटल लेटर। ही रहेगा। तो आप प्रॉपर नाउन को दो तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला क्या होगा? कि ये विशेष रूप में कोई नाम, किसी व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, या कोई जगह का नाम विशेष रूप से बता रहा हो, तब वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। और वो कहीं भी आए, सेंटेंस के बीच आए, आखिरी में आए, वो शब्द, पहला जो अक्षर है उसका हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल लेटर में कैपिटल रहेगा। लेटर। हाँ, तो इसी के साथ आप याद करेंगे। तो आप इंडिया, भारत, भारत मेरा देश है, जब आप कहेंगे बी जो है कैपिटल रहेगा। भारत, आई लिव इन भारत। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड भारत। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे, इंडिया को हम भारत भी कहते हैं। कहते हैं हाँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भारत इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया। इंडिया। हाँ, तो देखिए इंडिया जब पहले आ रहा है तब भी आई कैपिटल है, अंत में आ रहा है तब भी कैपिटल है आई। तो प्रॉपर नाउन सेंटेंस के कहीं भी आएगा, तो आप कैपिटल लेटर, पहला लेटर जो है, अक्षर है, उसे हमें हमेशा क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। क्या कैपिटल करना है? लेटर, यस, वेरी कैपिटल गुड, लेटर लिखना है। वेरी गुड। क्या आप आपके क्लासरूम में कोई कैपिटल, आई मीन प्रॉपर नाउन है, बता सकते हैं आपके यस सामने? बताइए, पहला आपका नाम बताइए। शिवम पटेल। शिवम पटेल। तो शिवम पटेल में शिवम बन गया एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि किस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ?
शिवम पटेल के बारे में बात कर रही हूँ। तो एक लड़के के बारे में, बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, और लड़के का नाम क्या है? शिवम पटेल। तो विशेष रूप में मैं बता रही हूँ कि आपका नाम शिवम पटेल है, तो आपका नाम क्या बन जाता है यहाँ पे? यहाँ पे आपका नाम प्रॉपर। Now, यस। now, आपके कोई टीचर के या दोस्त के नाम बता सकते हैं? अर्पित सिंह। हरप्रीत सिंह। ओके। ओके। अभी आपका स्कूल का नाम क्या? अर्पित, हरप्रीत नहीं, अर्पित। अर्पित सिंह। ओके, करेक्ट है स्पेलिंग? यस मैम। ओके। आपके स्कूल का नाम क्या है बताइए? यूपीएस भोरकला। ये भी क्या बन गया? प्रॉपर। बोरकला स्कूल कहाँ पे पड़ता है? कौन से जगह पे पड़ता है? मनकैया भोरकला, वाराणसी में। वाराणसी में। सेवापुरी। वाराणसी सेवापुरी। सेवापुरी में पड़ता है। ये सब क्या बन गया? आप विशेष रूप में आप जगह का नाम बता रहे हैं, तो ये सब क्या बन जाते हैं बच्चे? Proper now. प्रॉपर ये नाउन। सब क्या बन गए? प्रॉपर नाउन। और ये जब भी लिखते हैं आपके बताए, मैं एक सेंटेंस बताती हूँ। शिवम पटेल एंड अर्पित सिंह आर फ्रेंड्स। ओके, Friends. दोनों दोस्त है। यस मैम। देन यस, दे यस। स्टडी इन यूपीएस Seven. बोरकला स्कूल। Yes, वो ma'am. यूपीएस बोरकला में पढ़ते हैं। यूपीएस बोरकला इस इन सेवापुरी वाराणसी। यस। तो यहाँ Yes, पे ma'am. कौन? अभी एक प्रॉपर नाउन से हमने क्या कर दिया? हमने इतना कुछ सीख लिया। ये आप लोगों के नाम से ही हमने कितना क्या, कितने अच्छी तरह प्रॉपर नाउन सीख लिया ना बच्चों। तो Yes, देखिए, ma'am. तो इसी प्रकार हमेशा आप लोगों को कोई भी चीज आप सीखते हैं तो वाक्य के उसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं आपको बताना है। क्या आप कोई सेंटेंस बता सकते हैं एक प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के साथ? Shivam and Arpit are best friend. ओके, मैं बता लिखती हूँ। एक मिनट बच्चों। शिवम एंड अर्पित आर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, और कुछ बता सकते हैं? बोले we help each other. वी हेल्प ईच अदर। वी हेल्प ईच अदर। ओके। फिर चैट बॉक्स में भी बच्चे बताइए, मेरे बिहारा के बच्चे, डोमेल के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, प्लीज बताइए चैट बॉक्स में। मैं आपका भी सुन रही हूँ, आपका भी देख रही हूँ। बताइए बताइए। यस। तो इसी के इससे हमने क्या सीखा बच्चे? बताइए, मैं आपकी मदद करती हूँ सेंटेंस फॉर्म करने में। बताइए क्या आप बताना चाह रहे हैं? जो बोल रहे हैं बन रहा है, वो भी बन रहा है। बच्चे आप क्या बताना चाह रहे हैं? बताएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगी। जैसे साथ साथ हम साथ साथ खेलते हैं, ऐसा बोलो। हम लोग साथ साथ खेलते हैं। वी प्ले It's टूगेदर। ओके। पर यहाँ पे आपने सिर्फ शिवम और अर्पित प्रॉपर नाउन्स बनाया है, बाकी सब आप ईच अदर टुगेदर ऐसे आप वर्ब्स बना रहे, बट कोई बात नहीं, अच्छा सेंटेंस बनाया है आप लोगों ने। तो इसी के साथ हम लोग ने क्या सीखा है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अभी आप देखिए यहाँ पे विद्यालय कुटुपुर से आया, वी आर क्लासमेट्स। यस, हम क्लासमेट्स है। वेरी गुड। ओके। तो बहुत खूब मेरे प्यारे बच्चों को अभी समझ में आया प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या है? यस। yes, यस ma'am. मैम। वेरी गुड। तो आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे लीगो, एमा एक लड़की का नाम। ओके। यूनाइटेड स्टेट्स, अक्टूबर, रेड क्रॉस, अर्थ, ये सब क्या बन जाता है बच्चों? ये सब हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। आई लिव इन इंडिया बन जाता है प्रॉपर नाउन। तो एक और एक्टिविटी करके फिर हम हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास की ओर जाते हैं। यस। तो आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक ही मिनट बच्चों। ओके, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चैट बॉक्स में भी एक्टिवली आंसर करना है। मैं देख रही हूँ कि बाकी स्कूल कैसे आंसर कर रहे हैं। इस बोरकला के बच्चे माइक पे हैं, बट बाकी स्कूलों को भी चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। ठीक है, मैं सबका आंसर देख रही हूँ। ठीक है। अभी बताइए
कि हमारा ये जो आ रहा है ये कौन सा है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? ये क्या है, लिखा क्या है, बता पढ़ सकते हैं? जनवरी। जनवरी। जनवरी प्रॉपर है कि कॉमन है? अगर प्रॉपर है तो पी लिखिए चैट बॉक्स में, ओके, और कॉमन है तो सी लिखिए। आप लोग बताइए क्या है, प्रॉपर है कि कॉमन है ये? मैम प्रॉपर नाउन। हाँ, दुर्गा कुंड सबने आंसर दिया है। बोरकला के बच्चों ने भी, शिवम ने बराबर दिया है कि जनवरी क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। कौन से महीने के बारे में बात करें, विशेष रूप में बात किया गया है। अभी देखिए, अभी मैं वापस इसको घुमाती हूँ। अभी क्या है बताइए? यस, गोपालपुर के बच्चे भी बहुत खूब से जवाब दिए हैं। अभी ये क्या बन गया, क्या लिखा है यहाँ पे? एंड एंड प्रॉपर है कि कॉमन है बताइए? कॉमन है। कॉमन नाउन, यस। बोरकला स्कूल और सैरा स्कूल, पिंडरा स्कूल, बदावा स्कूल, सबने सही से जवाब दिया है। वेरी गुड। वापस पिन करती हूँ, और दो करके फिर हम स्पोकन इंग्लिश के क्लास के जा रहे थे। ये कौन सा है, क्या लिखा है यहाँ पे? मैम ये प्रॉपर नाउन है, हीरो स्कूल। ईरो स्कूल, ये प्रॉपर नाउन है। बहुत खूब, वेरी गुड। चैट बॉक्स में भी सही आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। अभी देखिए आगे, वापस मैं घुमाती हूँ बच्चों। अभी आपको बताना है, शिवम और अर्पित को बताना है ये क्या है, बॉक्स क्या है? कॉमन नाउन। यस, वेरी गुड। ओके, तो आप लोगों ने इस तरह से समझ लिया कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्या है। अगले क्लास में इसके बेसिस पे क्या होगा, आपका क्विज होगा। अभी क्या मेरे बच्चे तैयार है स्पोकन इंग्लिश के क्लास के लिए? यस मैम। ओके, तो आज हम क्या सीखेंगे, तीन सुनहरे शब्दों के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? तीन सुनहरे शब्दों के बारे में। आप जानना चाहते हैं कि तीन सुनहरे शब्द कौन कौन से हैं? तो यस आप मैम। मुझे कौन सा नंबर चूज करो, 1 2 या 3 चूज करो, कौन सा नंबर, कौन सा चूज करो, बताइए, नंबर टू। बताइए। मैम टू। मैम टू। टू, ओके, टू। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक्सीडेंटली इफ यू हर्ट समवन व्हाट विल यू से। अगर अनजाने में आप लोग किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आप क्या कहते हैं? ये सॉरी। ने भी टू बोल रखा है, वेरी गुड। आई एम सॉरी। सॉरी कहते हैं। ओके, आप बता सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सीडेंटली क्यों लिखा है, हमने यहाँ पे एक्सीडेंटली क्यों लिखा है? अचानक। अचानक मतलब अचानक अनजाने है, में। अनजाने, सडनली मतलब अचानक, एक्सीडेंटली अच्छा मतलब अनजाने से। अगर हम अनजाने किसी से। को जानबूझ के चोट पहुंचाते हैं वो गलती होती है कि शरारत होती है? हम जानबूझ के पहुंचाते हैं तो गलत, अरे शरारत। शरारत होती है। शरारत होती है, वो अच्छा व्यवहार नहीं होता। अनजाने में गलती होती है, जानते हुए हम कभी गलती नहीं कर सकते ना। तो अनजाने में जब किसी को गलती हो जाती है तो आप क्या कहते हैं? सॉरी। 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 ओके, तो हम आंसर चूज करें सही से। सारे बच्चे, पिंडरा के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे भी आंसर बहुत खूब से दे रहे हैं। वेरी गुड बच्चे, मेरे सारे बच्चे शातिर है, बहुत अच्छी तरह सब जानते हैं। वेरी गुड। नाउ नंबर 1, ये क्या है? व्हेन समवन गिव्स यू गिफ्ट व्हाट विल यू से? क्या थैंक बताएंगे आप? थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। बताएंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू कहेंगे। वेरी गुड। कोई अनजान व्यक्ति आपको गिफ्ट देगा, क्या आप उनसे गिफ्ट लेंगे? नो नो मैम। मैम। नहीं लेंगे। तो क्या कहेंगे उनसे? नो थैंक यू। नो थैंक यू कहेंगे। हाँ, अगर आप ले रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू कहेंगे। थैंक Yes? थैंक यू। यू। अभी बताइए, व्हाट विल यू से व्हेन यू वांट समथिंग? जब आपको कुछ चाहिए तो आप प्लीज कहेंगे कि सॉरी मांगेंगे? प्लीज प्लीज। हाँ, हम प्लीज लोग कहेंगे कहेंगे। प्लीज मुझे दे दीजिए। प्लीज मुझे दे दीजिए, तो कृपया मुझे दे दीजिए। जब आपको कुछ चाहिए तो हम प्लीज मांगते हैं। तो अब हम क्या सीखेंगे, इन तीन शब्द, हमने कौन कौन से शब्द देखे हैं? अभी हमने कौन से शब्द देखे? सॉरी, प्लीज, सॉरी और थैंक यू। थैंक यू, तीन शब्द सीखे ना। अभी इनका यस। प्रयोग कहाँ पे करना भी सीख लिया ना, समझ लिया ना? यस। यस मैम। अभी इनको सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। अभी पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, क्या देखा था? स्टेशनरी आइटम्स देखे थे ना, जो भी आप स्कूल में यूज करते हैं, बैग में डालते हैं। यस, यस आपने मैम। देखा था ना? तो आप लोग उसी प्रकार यहाँ पे आप लोगों के सामने स्टेशनरी आइटम्स रहेंगे और आप पहले उनका नाम
क्या करना है, अभी दो बच्चे हैं ना, अर्पित और शिवम है ना क्लास में। यस ये मैम। तो अर्पित यस। पूछेगा, अर्पित पूछेगा, सेंटेंस बना के पूछेंगे शिवम से कि मुझे ये दे दो। तो शिवम बोलेगा, देगा आपको, फिर आप क्या बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। यस, तो ऐसे आपको बना के बात करना है। ओके, यस मैम। ये जाने, ये क्या है बताइए बच्चों। मैम हाइलाइटर। हाईलाइट। हाइलाइटर, वेरी गुड। अभी अर्पित बताइए, आपको हाइलाइटर चाहिए तो आप शिवम से कैसे पूछेंगे। शिवम प्लीज गिव मी हाईलाइटर। शिवम प्लीज गिव मी हाइलाइटर, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अर्पित ने क्या कहा। अभी शिवम क्या बोलेंगे इसके लिए, शिवम प्लीज गिव मी हाई हाइलाइटर। अभी हाइलाइटर को मैं कैपिटल में लिखूं कि स्मॉल में लिखूं, एच को, क्या मैंने सही से कहा, कह रखा है। यस को कैप। कैपिटल करना है कि नहीं करना है। यस मैम यस करना मैम। है। क्यों, हाइलाइटर तो मैं कौन से हाइलाइटर के बारे में कंपनी नहीं बताया ना, हाइलाइटर एक नाम है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। कौन से यस मैम। हाइलाइटर के बारे में, फॉर एग्जांपल ये कंपनी का नाम स्टेबिलो बॉस है, टेबल गिव बॉस। मी स्टेबिलो बॉस हाइलाइटर बोला तो तब वो प्रॉपर नाउन हो गया। अभी हाइलाइटर यहाँ पे साधारण रूप से क्या है, कॉमन नाउन ही बनता है। अभी अर्पित क्या शिवम जवाब दीजिए, क्या कहेंगे। अगर शिवम ने पूछा प्लीज गिव मी हाइलाइटर, आई मीन अर्पित ने शिवम से पूछा प्लीज गिव मी हाइलाइटर, अभी शिवम क्या कहेंगे। मैम ओके आई गिव यू हाइलाइटर। ओके, टेक इट। ओके, आई विल गिव यू, व्हाट यू कैन से, ओके आई विल गिव यू आई विल हाइलाइटर। गिव यू द हाइलाइटर। हाइलाइटर। द हाँ, हाइलाइटर। द हाइलाइटर। अभी अर्पित क्या कहेंगे उसके लिए जवाब। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके, आप क्या, आप ऐसे भी कर सकते हैं, थैंक यू फॉर द हाइलाइटर। हाइलाइटर। थैंक यू फॉर दी हाइलाइटर भी कह सकते हैं, ओके थैंक यू भी कह सकते हैं, सिर्फ थैंक यू फॉर द हाइलाइटर भी कह सकते हैं। यस, अभी आप लोगों को समझ में आ, अभी आप सोचिए, अर्पित ने शिवम से पूछा प्लीज गिव मी हाइलाइटर, शिवम के पास नहीं है तो शिवम क्या कहेगा। शिवम आप क्या कहेंगे बताइए। आई हैव नो हाइलाइटर। शिवम सेज आई हैव नो नो हाइलाइटर। हाईलाइट। क्या इसमें आप कोई गोल्डन वर्ड, तीन सुनहरे शब्द हमने प्लीज सॉरी थैंक यू सुना ना, पढ़ा ना, तो उसमें कौन सा यस आप मैम। प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी। मैम सॉरी, सॉरी आई हैव नो हाइलाइटर। सॉरी आई हैव नो हाइलाइटर, हाइलाइटर। वेरी गुड। क्या आप खुद अपने लिए ताली बजा सकते हैं, बहुत खूब, अच्छी तरह आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया शिवम और अर्पित ने। यस, अभी चैट बॉक्स में आंसर्स आए हैं, मैं उनको भी ध्यान से देखती हूँ। ये सीमा पिंडरा के बच्चों ने नाइन्थ क्लास मैम कहा है, बिहारा ने हाइलाइटर कहा है। अभी बच्चे और एक चीज हम ट्राई करें, और एक सेंटेंस बात करें, आप लोग तैयार हैं। ओके यस मैम। मैम। मैं और एक वस्तु दिखाती हूँ, आप लोगों को बताना है। यस, वेरी गुड। तो आप लोगों को क्या क्या सीखा आपने, अभी ये कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन सीखा, फिर आप लोगों ने स्टेशनरी आइटम्स सीखा। अभी बताइए ये क्या है। सीजर। सिजर्स। सीजर। तो अभी शिवम अर्पित से पूछिए सिजर्स के बारे में, अभी पहले शिवम पूछेंगे। मैम आप पूछना है, गिव मी सिजर्स, गिव मी। अभी मैं आप लोगों को एक नियम बताती हूँ। सिजर्स आप देखेंगे तो सिजर्स के दो भाग होते हैं ना बच्चों, यहाँ पे आप देखें, सिजर्स जब है, सिजर्स ऐसे होता है ना, ऐसे कैंची ऐसी होती है ना, यहाँ पे दो यस ब्लेड मैम। होते हैं ना, तो इसलिए हम यस मैम। कभी सिजर्स नहीं कहेंगे, अ पैर ऑफ सिजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, अ पेयर ऑफ सिजर्स, सीजर। सिजर्स नहीं कहेंगे हम, सिजर्स नहीं कहेंगे, सिजर्स गलती है, हम क्या कहेंगे, पैर ऑफ सिजर्स। यस मैम। हम्म, पैर ऑफ सिजर्स। अभी आप लोगों ने ये सीख लिया ना। यस, ये यस। सिजर्स, सिजर्स नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, पैर ऑफ सिजर्स कहेंगे। यस, तो अभी शिवम आप सेंटेंस बनाइए, आप अर्पित से पूछिए कि आपको सिजर्स चाहिए, तो आप कैसे पूछेंगे। प्लीज अर्पित कम मी अ पेयर ऑफ सीजर। प्लीज अर्पित गिव कम मी। मी अ पेयर। गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर। ओके,
ओके, प्लीज अर्पित गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो अभी अर्पित क्या जवाब देंगे, आपके पास हो तो? ओके, आई गिव यू अ पेयर ऑफ सीजर। अर्पित कहता है ओके, आई विल गिव यू पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर। ओके, फिर शिवम क्या जवाब देंगे उसके लिए? थैंक यू थैंक अर्पित। यू, थैंक यू अर्पित, वेरी गुड। अभी आप लोग यू देख गिव सकते, मी अ पेयर ऑफ सीजर। ओके थैंक यू अर्पित फॉर अ अ सीजर, अ पेयर ऑफ सीजर। सीजर। ओके, अगर अभी आप लोग सोच के बता सकते हैं कि जैसे कि हमने पैर ऑफ सिजर्स के प्रकार हम कौन सा, और चीज के लिए हम पैर ऑफ पैंट्स कहते हैं ना बच्चों, हम पैर ऑफ पैंट्स। यस, क्योंकि पैंट में भी दो भाग होते हैं। यस, यस, तो हम वो याद रखना है। तो बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से आज क्लास अटेंड किया है, अच्छी तरह से। शिवम और अर्पित के लिए बोरकला स्कूल से बहुत सारे तालियां, यू हैव डन वेरी वेल। अभी आप लोगों के सामने एक क्लास में एक पोल आया है, आप लोग जरूर वो पोल को आंसर कीजिए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसे लगा। यस, तो इसी के साथ बच्चे हम आज का क्लास क्या करेंगे, हम आज का क्लास समाप्त करेंगे। यस, तो आप लोग तैयार है अगले साइंस के क्लास के लिए? आप प्लीज तैयार हो जाइए, आपकी मैम आपके लिए वेट कर रहे हैं। ओके, ओके मैम। यस मैम। ओके, तो अभी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, मैं क्लास को समाप्त करती हूँ। यस, ओके मैम। यस, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।